सांसों का महाविज्ञान या फिर स्वर विज्ञान। सांसों की पिछली वीडियो में हमने तानदेन बिंदु के बारे में बहुत चर्चा की। हमने यह जाना कि तानदेन बिंदु से चल रही श्वास हमारे शरीर में असाधारण बदलाव लाती है। यह तानदेन से चल रही श्वास न केवल हमारे शरीर में बल्कि हमारे जीवन में भी परिवर्तन लाती है। तानदेन बिंदु को कुछ लोग स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं। इस बिंदु से जब श्वास चलती है तो व्यक्ति के कामेंद्रिय में एक अकड़न पैदा होती है। यह अकड़न तानदेन बिंदु पर पड़ रही लंबी श्वासों की चोट की वजह से होता है, क्योंकि तानदेन बिंदु के पास ही हमारी कामेंद्रिय है और जब हम तानदेन बिंदु पर श्वास लेते हैं तो हमारी यह श्वास तानदेन बिंदु पर चोट करती है। इस चोट की वजह से ही हमारी कामेंद्रिय में अकड़न पैदा हो जाती है। इस अकड़न के बारे में कई विद्वानों के भिन्न भिन्न राय रहे, लेकिन जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि लाओत्से कहते हैं कि तानदेन पर पड़ रही चोट के कारण ही हमारी कामेंद्रिय में अकड़न पैदा होती है। और इस पर जब गहराई से रिसर्च किया गया तो लाओत्से द्वारा कही गई बात सत्य पाई गई, क्योंकि कामेंद्रिय में अकड़न अक्सर हर पुरुष के साथ होता है। केवल पुरुषों के साथ ही नहीं बल्कि शिशुओं के साथ भी होता है। शिशुवत अवस्था में तानदेन से चल रही श्वास के कारण बच्चे की कामेंद्रिय में भी अकड़न देखी जा सकती है, जिसे हम लोगों ने स्वाभाविक रूप से नोटिस भी किया है। वैसे तानदेन बिंदु के बारे में हमने पिछली वीडियो में काफी अच्छे से चर्चा की थी। दोस्तों, श्वासों का प्रभाव केवल हमारे शरीर पर ही नहीं बल्कि हमारे कामुक भरे जीवन पर भी बहुत पड़ता है। तंत्र में इस बात पर चर्चा की गई है कि यदि हम सांसों को कंट्रोल कर लें, सांसों को शांत कर लें, तो बिना वीर्य स्खलन के भी संभोग किया जा सकता है और इसके साथ साथ संभोग को कई घंटों तक लंबा भी किया जा सकता है। यदि व्यक्ति अपनी श्वासों को तानदेन बिंदु तक पहुंचने ही ना दे, तब उसके जीवन में वासना जैसी विकृति खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कि यदि तानदेन तक श्वास ना पहुंचे तो व्यक्ति के भीतर नपुंसकता भी घटित हो सकती है, यानी व्यक्ति नपुंसक भी हो सकता है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि वो पहलवान जिनकी चौड़ी चौड़ी छातियां, उभरी हुई छातियां होती हैं, उनमें नपुंसकता पाई जाती है। आपने बहुत से लोगों के मुंह से यह सुना होगा कि ज्यादा जिम करने से व्यक्ति के भीतर नपुंसकता घटित हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति की श्वास छाती से ही बाहर आने लगती है। वह अपने श्वास को अपने छाती में ही रोककर गर्वान्वित महसूस करने लगता है। इसीलिए पहलवान नपुंसक हो जाते हैं। इसका कारण यही है कि पहलवान केवल छाती तक ही श्वास लेता है। पहलवान जब भी श्वास लेता है तो वह पेट को अंदर ले जाता है और छाती से श्वास को वापस बाहर फेंक देता है। इसीलिए तो पहलवान दिखते तो पौरुष हैं, ऐसा लगता है कि पुरुषत्व उनमें भरा हुआ है, लेकिन उनके अंदर पुरुषत्व की कमी हो जाती है। केवल बाहरी पुरुषत्व ही उनके अंदर दिखता है, जबकि आंतरिक पुरुषत्व खत्म हो जाता है। आपकी श्वास तानदेन बिंदु से तभी चल सकती है जब आपने वासना को स्वीकार किया है। इसीलिए तो संभोग की अवस्था में आपकी श्वास तानदेन बिंदु से चलती है। यदि आपने कामवासना को स्वीकार नहीं किया है तब आपकी श्वास तानदेन से चल ही नहीं सकती। जब तक आपने अपनी कामवासना को समग्र रूप से अंगीकार न कर लिया हो, स्वीकार न कर लिया हो, एक शिशु की भांति स्वीकार न कर लिया हो, तब तक आपके भीतर अद्वैत निर्मित नहीं हो सकता। अद्वैत अर्थात जिसमें द्वैत या भेद का अभाव हो। लोगों के अंदर यह विकृति है कि यदि उसने वासना को सहज स्वीकार कर लिया है तो वह कामातुर हो जाता है, जबकि यह गलत है। जब व्यक्ति शिशुवत वासना को स्वीकार कर लेता है तो वह वासनाओं से मुक्त हो जाता है, और व्यक्ति जब वासनाओं से भागने लगता है तो वासनाएं उसे जकड़ने लगती हैं। इस अवस्था में वासना उसके लिए पीड़ा बन जाती है, नरक बन जाती है। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति वासना को स्वीकार कर लेता है, उसके भीतर से वासना मिट जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जो बुद्धि वासना को समग्र रूप से स्वीकार कर लेती है, वह बुद्धि वासना से पार निकल जाती है। उसे वासनाओं में रस नहीं रहता। लेकिन इन वासनाओं से पार निकलना संघर्ष, द्वंद्व से संभव नहीं होता। यह केवल निर्द्वंद
और स्वीकार भाव से ही संभव होता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति श्वास की साधना में उतरना चाहता है उसे नाभि तक श्वास लेना होगा। यानी जब वह सांस ले तो उसका पेट फूले और जब वह श्वास को छोड़े तो उसका पेट भी नीचे की तरफ होना चाहिए। सांसों की साधना के लिए यह शर्त है कि आपको नाभि तक श्वास लेना होगा। यदि आप नाभि तक श्वास नहीं ले सकते तो बच्चों जैसी सरलता आपके अंदर आ ही नहीं सकती। नाभि तक श्वास के कारण ही बच्चे जैसी नमनीयता और सरलता पैदा होती है। आप इसके लिए 2 मिनट का प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो को स्किप करके आप अपनी नाभि तक भर के श्वास लीजिए और फिर उन श्वासों को छोड़िए। अब यदि आपने नाभि तक भरकर श्वास लिया है तो आपके भीतर आ रही सरलता आपको महसूस हो जाएगी। एक शिशुवत सरलता जिससे आप अपने अंदर के विकारों से मुक्त हो सकते हैं। जब आप ऐसा प्रयोग करके देखते हैं और जब आपकी श्वास नाभि से चलनी प्रारंभ हो जाती है तब आप महसूस करेंगे कि आपकी न जाने कितने ही क्रोध, ईर्ष्या, घृणा दूर हो गए हैं और आप पाएंगे कि आप तनाव मुक्त हो गए हैं। आपकी नींद भी गहरी होने लगी है। और जब व्यक्ति के साथ ऐसा होने लगता है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व संतुलित हो जाता है। उसके आभा मंडल से ही यह बताया जा सकता है कि उसके अंदर परिवर्तन आ चुके हैं। सांसों पर कंट्रोल करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन आप सांसों में परिवर्तन करके बहुत कुछ बदल सकते हैं, क्योंकि ये सारे प्राण की व्यवस्थाएं सांसों से ही जुड़ी हुई हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जैसी आपकी श्वासें होंगी वैसे ही आपकी प्राण की व्यवस्था और अव्यवस्था होगी। इसलिए आप क्रोध की अवस्था में कभी भी लयबद्ध श्वास नहीं ले सकते, और यदि आप अपनी श्वासों में लयबद्धता चाहते हैं तो फिर आप कभी क्रोध नहीं कर सकते। इसी कारण व्यक्ति जब संभोग की अवस्था में होता है तब उसकी श्वासों का प्रवाह गहरा हो जाता है। वह तानदेन तक श्वास लेने लगता है। लेकिन व्यक्ति केवल श्वास को लेना ही जानता है, उसे छोड़ना नहीं। जबकि हमें श्वासों को स्वाभाविक रूप से लेना है, या हम ऐसे कहें कि श्वास तो अपने आप ही ली जाएगी। हमें केवल श्वासों को कितनी जल्दी उलेच देना है, बाहर निकाल देना है, इस पर ध्यान देना होगा। संभोग की अवस्था में जब व्यक्ति अपने तानदेन तक श्वास लेता है तब उसके अंदर काम उत्तेजना की भावना और प्रबल हो जाती है। लेकिन यदि व्यक्ति इस अवस्था में संघर्ष करने लगता है कि मुझे अपनी श्वासों को तानदेन तक नहीं पहुंचाना है, उसके अंदर यह विकार आ जाए कि तानदेन तक श्वास जाने से ही हमारे अंदर वासना गठित हो रही है, तब व्यक्ति का तानदेन बिंदु सिकुड़ जाता है, जिसके कारण व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। वह शरीर के ढील ढाल से पौरुष दिखता तो है, लेकिन वह पौरुष होता नहीं है, क्योंकि उसकी श्वास अब छाती से ही बाहर उकेल दी जा रही है। सांस ना तो पेट तक पहुंच पा रही है और ना ही तानदेन बिंदु तक, क्योंकि व्यक्ति को अपराध बोध हुआ है। अब उसने अपने मन स्थिति में यह विकार पैदा कर लिया है कि तानदेन तक जा रही श्वास ही वासना का कारण है, जबकि वह यह नहीं जानता कि उसकी सोच के कारण ही वासना अभी तक उसे परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है, कलंकित कर रही है, अपराध मान रही है, और व्यक्ति वासनाओं पर ही अटका रह जाता है, क्योंकि वह संघर्ष कर रहा है वासना से। जिस दिन व्यक्ति ने वासना के संघर्ष को छोड़ दिया, उसे स्वीकार कर लिया, उस दिन व्यक्ति वासना से मुक्त हो जाता है। श्वासों की लयबद्धता के साथ ही श्वासों के कई नियम हैं, जिन्हें हम आगे की वीडियो में जानेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही।